हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। देखो लास्ट बेसिक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे इंटीग्रेशन के, जो कि एक सीधे फॉर्म में थे, प्लस या माइनस का होता था या हम उसको कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है, फिर सेकेंड टाइप हमने ये लिया था कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते थे जिसमें कुछ फॉर्मूला लगा दिया जाए तो वो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाते थे। अब थर्ड वाला है, इसमें अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों होंगे, दोनों में से एक होगा, कुछ भी होगा। तो इसमें कैसे आप करोगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो एक हम मेथड या सब टाइप आप कह सकते हो, ऐसे बहुत सारे सब टाइप्स आएंगे इंटीग्रेशन में जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर ऐसा दिखता है तो मुझको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा दिखता है तो मुझको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट, अगर आपको रैशनल फंक्शन दिखे, मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, रैशनल फंक्शन वेयर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों अल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, और एफ ऑफ एक्स का डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, या बोलो मैं ऐसा पढ़ू, न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ, अगर आपको डिनोमिनेटर दिखे तब आप ये मेथड लगाने वाले हो। कौन सी मेथड? देखो फर्स्ट में देखो, डिग्री न्यूमरेटर का 1 है, डिनोमिनेटर का भी 1 है, तो इक्वल आ गया, चलेगा। यहाँ पर भी डिग्री सेम है, 1 1 चलेगा, दोनों में डिग्री सेम है, चलेगा। यहाँ पर देखो डिग्री का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इन द फोर्थ we'll use the next method or a different method. For the first 3 question you can observe, you can apply this method. Okay, if the rational function is there, what you are going to do, just check this first, degree of numerator should be greater than equals to degree of denominator. Then what you should do is divide your numerator by denominator. You know how to divide an algebraic expression by another algebraic expression, that you have seen this in your 10th class, पढ़ा है ना। तो चलो आ जाओ, फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और एक तो फर्स्ट वाला तो देखकर भी समझ में आ जाएगा अगर आप सॉल्व ना भी करो, ठीक है। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 dx, कुछ भी अपॉन में प्लस 2 यही है, हाँ ठीक है। अब एक तो आप डिवाइड भी कर सकते हो आपके एक्स को एक्स प्लस 2 से, तो कर लो। देखो x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा 1 से, तो ये x प्लस 2 आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन करोगे, सब्सट्रैक्शन में हम साइन चेंज करते हैं, तो x माइनस एक्स कैंसिल, -2 आ जाएगा, है ना। मतलब ही हम x को कैसा लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है -2। इन शॉर्ट आप x को कैसे लिख सकते हो, x प्लस 2 -2, है ना। वो तो देखकर भी कर लेते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आप बोलोगे कि ये तो देखकर ही मैं +2 और -2 एडजस्टमेंट कर लूं तो ही हो जाएगा, राइट। पर ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पर डायरेक्टली एडजस्टमेंट ना समझ में आए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लीनियर में, लीनियर रहेंगे दोनों में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो इजी होगा, पर जब क्वाड्रेटिक क्यूबिक आएगा तब आपको दिक्कत होगी, तब आप ये मेथड यूज करोगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिर्फ सेपरेट कर देना है, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ये आपने सेपरेट कर दिया है डिनोमिनेटर को। अब लेफ्ट हैंड साइड में इधर कट चुका है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 आएगा। और ये देखो, अब अगर मैं इंटीग्रेशन भी दोनों सेपरेट कर दूं, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो क्या आएगा, साथ ही साथ 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, राइट। अब हमको पता है कांस्टेंट हो तो कॉमन ले लेना चाहिए, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx -2, अगर आप कॉमन लोगे तो क्या दिखेगा आपको, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। ये तो हमने फंक्शन है ना, 1 अपॉन फंक्शन, इसमें इंटीग्रेशन में देखा था 1 अपॉन फंक्शन क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो ये पहले ये बोल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x -2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन फंक्शन क्या होता है हमारा, लॉग ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस सी, तो लगाओगे। ना समझ में आया हो, फर्स्ट पार्ट जाकर देखो इंटीग्रेशन का, जिसमें मैंने फॉर्मूलाज लिखवा के दिए हैं और फंक्शन के भी हमने, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है।
उस पर प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, x माइनस टू इंटू लॉग ऑफ x प्लस टू अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ x प्लस टू तो 1 ही आने वाला है, x डेरिवेटिव 1, 0 2 का 0 2 0 तो 1 प्लस 0 1 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया आपका आंसर। सिंपल है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये पहले इरेज कर लो। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा आपका, सॉल्यूशन लिखोगे आप। सॉल्यूशन 2 में क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 dx। अभी देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4x, 2 1 जा 2, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 1 आ गया। मतलब ये मैं डिवाइजर को कैसे लिख सकता हूँ, डिविडेंड इंटू डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं हम, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस अब न्यूमरेटर की जगह पर ये स्विच कर दो, लिख दो मतलब, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर जगह क्या लिखना है मुझको, 2x प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, राइट। ये सॉरी 1 है यहाँ, मैंने गलती से 2 लिख दिया, ये 2 1। अब क्या करना है, सेपरेट कर देना है सिंपली, तो सेपरेट कर दो, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। अब इधर 1 को भी कर दो, 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, ये कट चुका है आपका, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दोगे, 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। अब ये 1 अपॉन फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन फंक्शन का फॉर्मूला, ठीक है, फिर से लिखवा देता हूँ, लॉग ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये यूज करते थे आप, बस यही अप्लाई कर देना है यहाँ पर। 2 कॉमन आ जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x आ जाएगा। अब ये आया 1 अपॉन फंक्शन, क्या होगा, लॉग ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस c, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 2x प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ 1 अपॉन में 1/2 आने वाला है ना, अपॉन में 2 आना मतलब मल्टीप्लीकेशन में 1/2 आना, तो मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2x प्लस 1 ब्रैकेट का पावर 1/2 प्लस c, ब्रैकेट का पावर 1/2 मतलब ही स्क्वायर रूट होता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो, न्यूमरेटर को डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना है और सेपरेट कर देना है, ठीक है। जब भी आपको रैशनल फंक्शन मिले, रैशनल टाइप का क्वेश्चन मिले, और वो अगर उस तरीके से हो सकता होगा, तो यहाँ पर आपको ऊपर भी और नीचे भी चेक करना होगा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ही ये मेथड लगेगी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम दूसरा लेंगे जो इस टाइप से आए। तो चलिए हमने एक क्वेश्चन हम थोड़ा मन से लेते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको हो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, अब देखो, है ना, या कोई क्यूबिक होता और अपॉन लीनियर या क्वाड्रेटिक होता, तब भी आप इसी टाइप का मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमने अभी दिखाया, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर है तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो डिवाइड कर दो, x प्लस 1 से आप डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को, किससे करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x, सब्सट्रैक्शन करोगे मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन कर लो, इट विल बी 0, 3x माइनस एक्स
2x और ये +2 इधर आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? +2 से कर दो, +2x +2 सब्सट्रैक्शन करोगे 0 आएगा ना, सेम टर्म से तो 0 आएगा, डायरेक्ट लिख दोगे। तो मतलब ये आप कैसे लिख सकते हो दिस वन को? x² + 3x + 2 को लिख सकते हो x + 1 x + 2, राइट। तो अब आपका जो क्वेश्चन था वो क्या बन जाएगा? x + 1 देखो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो आपका 0 ही है ना, तो अगर 0 की जगह दूसरा कुछ आता तो आप वो लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिनोमिनेटर जैसा है वैसे लिखना है dx, ठीक है ना। आप जस्ट सेपरेट कर लो। सेपरेट क्या करना है, तो डायरेक्ट ही कट हो जाता है। चलो अगर आपको समझना होता तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 3 कर देते, ठीक है, या 3 कर देते तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट कर लेते हैं, उसमें क्या है। तो रिमाइंडर में आप क्या लगाते हैं अभी? +1। फिर सेपरेट करते तो x + 1 x + 2 +1, ये x + 1 इधर सेपरेट कर दिया, इधर सेपरेट कर दिया, dx आप सॉल्व हो जाएगा जिस मेथड से आपने अभी तक सॉल्व किया है। ये कट चुका है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? x + 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx। फिर से अब x का इंटीग्रेशन x² / 2 का इंटीग्रेशन 2x, ये 1/f(x) का अभी लिखा था, log of f(x) अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f(x) प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा आपका? x² / 2 प्लस 2x प्लस log of x + 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x + 1 कितना होगा? 1 आएगा, तो जस्ट 1 लिख लेना, प्लस c आपका आंसर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। हो गया, कितना सिंपल है। बस इस टाइप का मेथड याद रखना है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट टाइप का। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे? x - 2 अपॉन रूट ऑफ x + 5। तो जब भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में आपको दिखे अपॉन में, तो न्यूमरेटर दोनों लीनियर है ना, तो क्या करना है हमको? ये एक नेक्स्ट टाइप बोल सकते हो, सब टाइप बोल सकते हो, या कोई एडजस्टमेंट बोल सकते हो याद रखने के लिए। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, जैसे हमने अभी किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड में, हमने वैसे ही किया है, वही मेथड लगाई, सिर्फ वहां पर आपने डिवाइड करके फॉर्म जल्दी से निकाल लिया था। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? देखो देखकर ही समझ में आ रहा है, मुझको x + 5 चाहिए ऊपर, तो अगर मैं +5 इंट्रोड्यूस करवाऊं तो उसके लिए -5 कट करने के लिए रखना पड़ेगा मुझको, और -2 तो पहले से ही है, राइट। ये स्क्वायर रूट के अंदर x + 5 चलेगा, सिंपल है। अब क्या करना है? देखो ये तो आ जाएगा मेरा -7, तो यह है x + 5 -7 न्यूमरेटर में हो चुका है। डिनोमिनेटर अब मैं सेपरेट कर दूंगा, एक इसको दे दूंगा और इसको दे देते dx, राइट। अब ये तो कटेगा, आपको पता है ना, a/√a कितना होता है? a को आप लिख सकते हो √a इंटू √a, कट के √a आता है। उसी तरीके से आप यहां पर भी कर लोगे, ये काट कर √x + 5 लिख लोगे, -7 कॉमन आएगा, इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे तो ये आएगा 1/√x + 5, सिंपल है। अब क्या करोगे आप? dx, अब ये फंक्शन का पावर दिख रहा है ना आपको, x + 5 का पावर है 1/2, फंक्शन का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? x + 5 का पावर -1/2, तो फंक्शन का पावर, ये फॉर्मूला याद होगा सबको, इफ इंटीग्रेशन फंक्शन का पावर n हो तो क्या करते थे आप? सेम जो x⁴n वाला फॉर्मूला था वही लगाते थे, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से डिवाइड करना है, ठीक है ना। बस ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं पहले। लगा लो फिर फॉर्मूला, यहाँ f(x) x + 5 है, इस केस में भी x + 5 ही है। क्या आएगा? x + 5 का पावर n क्या है? 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, राइट, -7 x + 5 फंक्शन का पावर n + 1 आएगा ना, अपॉन n + 1
इंटू डेरिवेटिव। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव में उसको यहाँ रखना है डिनोमिनेटर में, ठीक है, प्लस सी तो हमेशा लगाना ही है। फिर क्या बन जाएगा, x प्लस 5 का पावर 3/2, यहाँ पर भी अपॉन में 3/2 आएगा, माइनस 7, यहाँ क्या आएगा x प्लस 5 टू द पावर 1/2 अपॉन ये आएगा 1/2, डेरिवेटिव x प्लस 5 1 ही आने वाला है। डिफरेंशिएशन थोड़ा आना चाहिए बेसिक। बस अब ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो आएगा 2x प्लस 5 ब्रैकेट टू द पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 7, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, 7 2 जा 14, चाहो तो ऐसे पहले लिख लो, ठीक है, 14 इंटू ये आ जाएगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, रखो। आपको 4x लाना पड़ेगा, तो आप पहले 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर -1 इंट्रोड्यूस करवाना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और सेपरेट कर देना, सिंपल है, 5th वाला, ठीक है। तो ये हुआ जब रैशनल टाइप का कोई फंक्शन हो, रैशनल मतलब अलजेब्रिक अपॉन अलजेब्रिक, ठीक है ना। अब अगर आता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक, तो क्या कर सकते हो आप, उस तरीके से सोचो, कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। देखो 6th वाला तो एकदम ही सिंपल है, सिक्स क्वेश्चन फिर से हम लिख लेते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, हमारा दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन cos 2x। ये तो प्रीवियसली हम देख चुके हैं। मल्टीप्लीकेशन में या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई ट्रिग्नोमेट्री हो तो कोशिश करो उसको किसी फॉर्म में, मतलब जिसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट हो, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो ये तो सिंपल ही है, नीचे लिख लेते हैं, लेट आई इक्वल्स टू, चल रहा है सॉल्यूशन में, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। यहाँ थीटा जो है आपका 4x है, तो उसका हाफ आएगा ना, हाफ एंगल फॉर्मूला कट गया, 2 कॉमन निकालोगे, आएगा साइन 2x। अब यहाँ पर x के अलावा जो भी आ जाए हम उसको फंक्शन कंसीडर करते थे, राइट। तो अगर फॉर्मूला याद हो आपको, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ फंक्शन क्या कहा था हमने, dx एज ऑलवेज रहेगा, माइनस कॉस ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस सी। सेम यहाँ एफ ऑफ एक्स, एक्स के अलावा एक्स का कोई भी टर्म आ जाए, उसको किसी से मल्टीप्लाई हो, -x आ जाए, x का स्क्वायर आ जाए, x का कोई पॉलिनोमियल आ जाए, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए x का, तब भी उसको फंक्शन जैसा ट्रीट करोगे, ठीक है ना। तो फिर ये आंसर क्या बनेगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना, लगा लिया। तो क्या रह जाएगा, देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, तो -2 cos ऑफ 2x अपॉन 2x का डेरिवेटिव होता है 2, सिर्फ 2 कॉमन, x का डेरिवेटिव 1, 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपका, माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। अब आगे के देखते हैं। चलो 7th पे आ जाओ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 7th इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 5x dx। अभी हमने किया था इस टाइप का क्वेश्चन, क्या किया था, 1 को कैसे लिखोगे आप, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह मैं ऐसे लिखता हूँ 5x अपॉन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर मैं ऐसे लिखता हूँ 5x/2। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है आपका, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 इंटू डिक्स, राइट। ये फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी के जैसा दिख रहा है ना। देखो मैंने पहले बताया था, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है तो कोशिश करो उसको बाहर निकालने की, अगर निकल सकता हो तो। और वैसे भी आपको 1 प्लस साइन या 1 प्लस कॉस मिले तो फिर तो सिंपल ही है।
1 प्लस साइन रहा तो एंगल जो भी हो उसका हाफ करके स्क्वायर लगाओ साइन स्क्वायर के और 1 को एक्सप्रेस कर दो, और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 5x बाई 2 प्लस कॉस 5x बाई 2, इसका स्क्वायर कर लो, है ना, ए प्लस ब्रैकेट्स पर इसका एक्सपेंशन है ना, ये सारा इसका एक्सपेंशन, बस अब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो आगे आपका साइन 5x बाई 2 प्लस कॉस ऑफ 5x बाई 2 प्लस सी। अब ये साइन फंक्शन प्लस कॉस ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसा फॉर्मूला लगाना है। हमने अभी देखा था क्या होता है साइन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, सेम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ फंक्शन साइन ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। x के अलावा x का कोई भी टर्म आए इट विल बी ट्रीटेड एज अ फंक्शन। ओके, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, माइनस कॉस ऑफ 5x बाई 2 अपॉन 5 बाई 2 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x1, सेम इधर भी 5x बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ 5x बाई 2 क्या आएगा 5 बाई 2 प्लस सी। अब ये 2 ऊपर भेज दो, तो आंसर फाइनल आंसर क्या बनेगा फिर आपका 5 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 कॉस ऑफ 5x बाई 2 प्लस 2 अपॉन 5, सॉरी 2 अपॉन 5 आना चाहिए क्योंकि आपने 2 ऊपर भेजा है ना, साइन ऑफ 5x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, याद रखेंगे ऐसा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कुछ नहीं, सेम जैसे जैसे फॉर्मूला, अगर आप प्रीवियस वाले क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो और उसको याद रखने की कोशिश करो तो आगे जो भी थोड़ा सा हम बोलेंगे डिफिकल्टी बढ़ना होगा तो डिफिकल्टी नहीं बढ़ेगी, वो तो एक तो होगा कि कोई मेथड में आ रहा होगा और या प्रीवियस मेथड का यूज कर रहा होगा तो थोड़ा लेंदी होगा, या तो फिर लॉजिक थोड़ा उसका स्ट्रॉन्ग होगा। इंटीग्रेशन में सिर्फ टाइप्स होंगे या हम बोलेंगे मेथड्स होंगे, वो आपको याद रखना है। नियर अबाउट मेरे अकॉर्डिंग 27 है जो मैं मानता हूं, टाइप्स ना बोलते हम बोलेंगे मेथड्स, कैसे अप्रोच किया जाए। अब 8th वाला कॉस स्क्वायर का आपको पता नहीं है तो कॉस स्क्वायर को ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो क्या जिसका आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सको, ऐसा हमको सोचना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, देखो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाए तो 2 इधर आप भेज दोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। देखो यहाँ दुगना हुआ है, एंगल दुगना हुआ है, ट्वाइस हुआ है। तो सेम अगर 1 माइनस साइन कॉस थीटा होता तो आप कैसे लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जस्ट यही आपको इधर लगाना है, ये 2 इधर चला जाएगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, है ना। तो अब ये इस टाइप के, यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मिले, वहां पर आप क्या करो 1 माइनस साइन इस थीटा का ट्वाइस कर दो और अपॉन लगा दो, ठीक है। और अगर 1 प्लस कॉस लगे तो 2 कॉस स्क्वायर ऑफ इस थीटा का 2 ट्वाइस कर दो और लगा दो, ठीक है ना। मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा कॉस स्क्वायर दिखे तो ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ कॉस स्क्वायर दिख गया है, हो सकता था वो साइन स्क्वायर आता, बस फॉर्मूला लगाना है। कॉस स्क्वायर लगे तो क्या करना है हमको, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो जस्ट लगा लो। क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो 1 प्लस कॉस ऑफ ये जो थीटा है एंगल यहाँ एक्स है इसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस कर रहे हो ना अपॉन 2। बस ये मेथड लगा लो, सॉल्व करो इसको। अब तो सिंपल ही हो गया, 2 सेपरेट कर दो तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2। या तो शायद ऐसा ना आपको ना लिखना हो तो याद रखो ये 2 नीचे चला जाएगा पूरे, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2x dx। अब तो सिंपल है, क्या लिखोगे 1 बाई 2 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस ऑफ फंक्शन का अभी देखा था क्या था
साइन ऑफ फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि x के अलावा x का कोई भी टर्म अंदर आ जाए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, या हमारे फंक्शन f ऑफ x जैसा ट्रीट होगा वो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ जाए तो। सो जस्ट सिंपल है। अब तो क्या करना है आपको, 1/2 ये x आएगा प्लस साइन 2x अपॉन 2x का डेरिवेटिव 2, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना। देखो सब कुछ होने के बाद प्लस सी लिखना है, सब कुछ होने के बाद। अब आप चाहो तो 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? ये था आपका 8th वाला क्वेश्चन। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। ये तो फॉर्मूला पे था। अब 9th क्वेश्चन देखो, क्या कर सकते हो आप, सोचो उस पर थोड़ा। नाइन्थ क्वेश्चन देखो आपका, 9th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन आई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। तो इसको भी आप एक मेथड ऐसा ट्रीट कर सकते हो। अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर प्लस माइनस में कोई टर्म मिल जाए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, खासकर डिनोमिनेटर में, तो आप रैशनलाइज कर दो जैसा लिमिट में करते थे। रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो ऐसे लिखते थे। साइन चेंज कर देते हो, माइनस हो तो प्लस लिखते हो, प्लस हो तो माइनस लिखते हो। बस अब इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा आपका, ये 2 तो कॉमन ही आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। ये देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी वाले फॉर्मूला आ जा रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसी के लिए तो हमने रैशनलाइज किया था ना। बस अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस, चाहो तो लगे हाथ आप, इंटीग्रेशन आ रहा है तो पावर के फॉर्म में लिखो। देखो ये वाला तो x का पावर n वाला ट्रीट होगा, पर ये वाला जो है ये फंक्शन का पावर n वाला ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि x के अलावा आया है ना, x के साथ कुछ मैनिपुलेशन हो जाए मैथमेटिकल, तो आप वैसा लिखोगे। अब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो x आएगा, माइनस स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, अंदर की टर्म वैसी आ जाती है। तो अब ये साइन चेंज हो गए ना, साइन चेंज करके लिख दो, x माइनस एक्स होगा, माइनस 3 होगा, तो x x आपका कैंसिल होने वाला है। तो जस्ट अब सॉल्व करना शुरू कर दो। देखो ये -3 आप बाहर निकाल सकते हो ना, तो क्या आ जाएगा, -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, x का पावर 1/2 प्लस f ऑफ x का पावर 1/2 जैसा ट्रीट होगा। सो जस्ट सॉल्व करना है, -2/3 ब्रैकेट के अंदर लिखो, क्योंकि पूरे इंटीग्रेशन को ये मल्टीप्लीकेशन है। x का पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, ये 1/2 प्लस 1 होगा। ये फंक्शन का पावर n वाला फॉर्मूला क्या था, फंक्शन का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव। देखो कुछ नहीं कर रहे आप फंक्शन में, सिर्फ अपॉन डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हो, अपॉन में है ना, डिवाइड करना मतलब अपॉन में लिख देना डेरिवेटिव फंक्शन का, और लास्ट में ये ब्रैकेट कंप्लीट करके लास्ट में प्लस, तो आएगा -2/3। ये आने वाला है आपका 3/2, तो 2 ऊपर जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा ना। यहां पर भी ऊपर आएगा आपका 2, ये 2/3 आ जाएगा, ये आएगा आपका x प्लस 3 का पावर 3/2, और ये डेरिवेटिव x प्लस 3 का डेरिवेटिव तो आपका 1 ही होने वाला है, नहीं लिखे तो भी चलेगा। जस्ट 2/3 कॉमन निकाल लो, -4/6 आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में ये रहेगा, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और क्या आने वाला है। सो इट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, एक स्टेप आगे कर लेना मैनिपुलेशन। तो सेम वे आपको 10th वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिर्फ रैशनलाइज करो,
नीचे नंबर आ जाए डिनोमिनेटर में तो उसको कॉमन निकाल देना। ठीक है, सिंपल है। तो इस तरीके से हमारे अभी तक 3 सेशंस हुए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट सेशन में बेसिक फॉर्मूला और फंक्शन बताया था। सेकंड सेशन में हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, और ट्रिग्नोमेट्री बेसिक सॉल्व किए थे। और अभी हमारा जो थर्ड चल रहा है उसमें हमने दोनों का मिक्स होकर एक मेथड पढ़ ली, एक बोलो या दो बोलो। ठीक है, अप्रोच याद रखो तो सिंपल होगा। ठीक, सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए वर्क हार्ड। थैंक यू।